सो गुड आफ्टरनून एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वंत। कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो डायमेंशनल फार्मूला होता है m1 l-1 t-2। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट इज CGS यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ longitudinal स्ट्रेस एंड longitudinal strain. Next is bulk modulus. So this is the ratio of volumetric stress and volumetric strain. Next is shear modulus. It is ratio of tangential stress and tangential strain. तो तीनों केसेस में ही स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल है तो उसमें यंग्स मॉडुलस आता है, वॉल्यूमेट्रिक में बल्क और टेंजेंशियल में शेयर। नेक्स्ट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस, दिस इज m1 l-1 t-2। नेक्स्ट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस, ये भी सेम होता है, रिजिडिटी मॉडुलस सेम m1 l-1 t-2। नेक्स्ट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, ये होता है ml2t-2। नेक्स्ट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ये होता है m1 l-1 t-2। नेक्स्ट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, सेम होगा, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर सेम होता है m1 l-1 t-2। नेक्स्ट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस स्क्वायर बाई वाई, ये भी सेम होगा। वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला m0l3t0 होता है। नेक्स्ट इज हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व दिया हुआ है, तो यंग्स मॉडुलस जो है वो tan थीटा होता है, जहाँ पे थीटा है स्ट्रेन एक्सिस से, तो ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेन एक्सिस से होता है। तो बी के लिए अगर बात करें, अगर ये एंगल इधर से थीटा है तो आप देख सकते हैं इधर से एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो यंग्स मॉडुलस आ जाएगा 10 ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज़ कॉट थीटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपसे पूछा अगर वाई ए इज इक्वल टू वाई बी है तो क्या कंडीशंस होगी। तो वाई ए इज इक्वल टू वाई बी होगा जब टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा, यहाँ से आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज 1, वहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 अगर है तो दोनों ये यंग्स मॉडुलस सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो ग्राफ दिए हुए हैं ए और बी, लेकिन इसमें इस बार एक्सिस बदल दी। आपसे पूछे यंग्स मॉडुलस फॉर ए, तो अगर इधर से एंगल 37 है तो इधर से एंगल 53 होगा, तो ए के लिए यंग्स मॉडुलस होगा 1053, जो कि होता है आपका 4/3। सिमिलरली अगर बी के लिए बात करें तो ये एंगल 53 है तो ये एंगल आएगा आपका 37, तो इसका यंग्स मॉडुलस होगा 1090 माइनस 53 यानी 1037, तो ये आपका 3/4 आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें पूछा है रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ ए एंड बी, तो वाई ए अपॉन वाई बी आपका 4/3 इस टू 3/4 आएगा, ये 4 ऊपर आके हो जाएगा आपका 16 और 3 हो जाएगा आपका 9। सो इन दिस वे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ग्राफ वाले या डायमेंशन से रिलेटेड या उनके जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।